वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सत्य सनातन 369 बोल रहे हैं। आपके जैसे लोगों को भले अभी कुछ समझदार लोग, देखो इन्होंने किसी साफ हिंदी में लिखा हुआ है तो मेरे को पढ़ने में कितना इजी लग रहा है, वरना तुम्हारा ऐसा अटक अटक के पढ़ना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं हिंदी, इनका देखो साफ लिखा हुआ है एकदम काफ़ी। आपके जैसे लोग, कितना फ्लो आएगा देखना पढ़ने में। आपके जैसे लोगों को भले अभी कुछ समझदार लोग पागल कहेंगे, लेकिन दुनिया जब जब बदली है पागलों ने ही बदली है। आज समझ आया सलमान खान की शादी की चिंता पूरे देश की मीडिया से लेके आम आदमी तक को क्यों थी। क्योंकि जब भी कोई बंदा सिस्टम से हट के अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का फैसला लेता है तो असली मर्द वही होता है जो गुलामी की जिंदगी को लात मार के अपने रूल खुद बनाता है। वही असली बादशाह होता है। लड़की की गुलामी करने वाले और पत्नी की गुलामी वाले ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बिना शादी के भी सारे सुख भोग रहा है। हाँ, ये सही ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। इसलिए इनको अपने माँ बाप भाई बहन से भी ज़्यादा चिंता सलमान खान की शादी की होती है। लेकिन सलमान ने करियर के शुरू से ही क्लियर कट फैसला ले लिया था कि इस बोरिंग शादी के ज़िंदगी में नहीं फंसना। मुझे लगता है ऐश्वर्या राय ने मना किया था, उसके बाद शायद नहीं किया था उसने, पता नहीं। मैं इतना ज़्यादा वो नहीं करता इनके लाइफ में वो, और या फिर मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ उनकी लाइफ से, मैं वो नहीं करना चाहता। मेरे को पता नहीं, इसलिए मैं बोल देता हूँ मेरे को पता नहीं भाई। नहीं फंसना चाहता। जमाना उसे बैड बॉय बाद में ज़रूर बोलेगा, इसके लिए उससे पहले ही उसने खुद को बोल दिया मैं शादी के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि मैं बैड बॉय हूँ, क्योंकि मैं इसी में संतुष्ट हूँ। यही बात जिस दिन आम आदमी समझ जाएगा उस दिन उसे कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। ना माँ बाप, ना बॉस, ना बीवी, ना बच्चे। अपनी ज़िंदगी राजा की तरह जीना हो तो समाज के दकियानुसी विचारधारा से एकदम अलग हो जाओ। हाँ, तुम्हारी काफ़ी सारी बातें सही हैं, और लैंग्वेज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हें यार। मेरे को बहुत इजी पड़ता है फ्लो में जब मैं पढ़ता हूँ तो, वरना ये पता नहीं कैसे कैसे लोग, अनपढ़ लोग आ जाते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती या मतलब क्या क्या गलती करते हैं वो ग्रामर में या उसमें। भाई मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम्हें वो कर रहा हूँ, तो थोड़ा ठीक से लिखो यार। इज्जत ही नहीं है किसी। फ्री में मिल जाती है ना कोई चीज़, वही तो। कमेंट पढ़ने के पैसे लूँगा फिर वो अच्छा लगेगा, सुपर चैट और वो। तो ये कमेंट, हाँ मैं काफ़ी सारा वो करता हूँ, और इसमें काफ़ी सारी तुम्हारी बारीक ऑब्जर्वेशन भी है कि जो लोग खुद फंस गए ना वो देख नहीं पाते हैं। ये आज़ाद है, ये सारे सुख भोग रहा है, हैं ये तो खुश है। वो ये सही चीज़, मैं ये बात कई टाइम से बोल रहा हूँ कि उन लोगों की फटी रहती है मेरी देख के कि ये बंदा ना तो पूरे दिन काम कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, नई नई जगह पे घूम रहा है, हैं सारे, मतलब ये खुश है। ये खुश क्यों है? उनकी फटती है। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो तुम चैनल देखते हो इसमें तो मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो घटिया जो विचारधाराएं होती है उनके ऊपर कमेंट करता है एकदम एग्रेसिव वे में। ये एक लॉजिकल मलिक का कैरेक्टर है ना। ये मैं प्ले करता हूँ इस चैनल पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेरी सच्चाई नहीं है, वो मैं फील भी वैसा ही करता हूँ एक्चुअली। तो मैं क्या बोल रहा था यार। हाँ, लेकिन मैं एक्चुअल लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो मैं जब ये बात बताता हूँ तो लोगों को समझ में नहीं आती। वो सोचते हैं नहीं नहीं तू इस पे तो ऐसा दिखाई दे रहा है ना, डिप्रेशन है। मेरे को बोलेंगे मेंटली उसमें जा भाई, तू फ्रस्ट्रेटेड है, तो तेरे को बहुत टॉर्चर किया गया है, तेरे को ट्रॉमा है, तेरे को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, तुझे साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे ये सारे कमेंट आते हैं मेरे को। वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि मैं, मतलब यही तो होती है स्मार्टनेस, कि भाई तुम दीपक कलाल को पागल इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि वो तुमको भी आउट प्ले कर गया है। मतलब लोग तो देख ही रहे हैं ना, तुम भी देख ही रहे हो, तभी तो तुम उसे पागल बोल रहे हो। समझ रहे हो क्या बोले? कि किसी भी तरह से वो करना है, अपना तो काम निकाल ही लेगा वो बंदा। और तुमको ये बात समझ में नहीं आती, तो तुम जो देख रहे हो कैमरे पे वो सत्य नहीं होता है। वो एक प्ले भी हो सकता है। ये भी बात समझो कि वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है एक। वो दीपक कलाल भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। वो पागल है, वो थोड़ा अब्यूसिव है, वो थोड़ा नॉटी, वो मतलब टू मीनिंग नहीं, डबल मीनिंग बातें करता है। और जैसे वो पुनीत सुपरस्टार है, वो एक पागल की वो करता है जो अपने मुंह पे कुछ कुछ डाल रहा है, समाज सेवा दिखा रहा है। वो सब तुमको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तुम कैसे भी, तुम्हारा अटेंशन तो लेना है ना। तो तुम ये मत बोलो कि वो पागल है या वो उसको समझ में नहीं आ रही है सारी बातें। एक्चुअली में वो बहुत स्मार्ट है। भाई लोग तो उसे इनवाइट कर रहे हैं, तुम समझो वो तो स्मार्ट है। तुम हो, तुम्हें समझ में नहीं आती हैं बातें।
इसीलिए तो तुम किसी को जब खुश देखते हो तो तुम ये बात उसे दरकिनार ऐसे करते हो कि भाई ये तो खुश नहीं है, ये तो पागल है, ये तो पागल है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। अरे वो पागल पागल बोल बोल के वो चला गया बिग बॉस में, तुम करते रहो पागल पागल। ये अलग बात है कि वो परमानेंट खुश हो पाएगा उसमें या नहीं हो पाएगा, वो बात अलग है। लेकिन तुम जो नीचे से कुकुर मुत्ते की तरह पागल पागल बोलते रह गए, वो देखो कहाँ उड़ गया, वो तो बात अलग है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही है, मतलब लोग खुश नहीं देख पाते हैं भाई दूसरों को। अगर वो खुश होगा, सच में खुश होगा ना, तो उसको बोलेंगे ये तो पागल है। मेरे को कितने सारे लोग बोलते हैं ये तो पागल है, उसी से ही समझ में आ जाता है। चलो कमेंट्स पढ़ते हैं। हाउ टू क्लीन द वाइट बो। वाइट बो क्या होता है? पता नहीं यार, यही तो बोला हूँ, तुम पूरा ठीक से लिखते नहीं हो, हल्के में ले रहे हो। और आपका एक और कमेंट है, आपने बड़े बड़े कमेंट कर रखे हैं। सत्य सनातन 369 बोल रहे हैं, एम्प्लॉयज़ की डेथ आए दिन बढ़ रही है बिना किसी बीमारी के। कॉर्पोरेट के वर्क प्रेशर और टॉक्सिक वर्क कल्चर के चलते पेरेंट्स को समाज में इज्जत की फिक्र होती है, अपने बच्चों की जान की नहीं। इसलिए पेरेंट्स को भी नहीं पता, अंदर ही अंदर घुट के एक दिन दम तोड़ देता है। ऊपर से सरकार के चाटुकार बिजनेसमैन नारायण मूर्ति, निर्मला सीतारमन बोलते हैं 70 घंटे काम करो इनके लिए, ताकि ये अपने नाती पोतों को 200 करोड़ के गिफ्ट बनाते फिरें, बांटते फिरें। सबसे पहले ये निर्मला सीतारमन और ये एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ। ये सब भाई मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, ये मेरे वर्ड नहीं है, मैं किसी व्यक्ति पे नहीं बोलता हूँ, मैं तो एक सिस्टम को बोलता हूँ। ये सारे सिस्टम का पार्ट है एक्चुअली। तो ये जो तुम किसी व्यक्ति का नाम लोगे, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई समझेगा नहीं ये सारी चीज़ें। वो फिर या तो फिर इनके डिफेंस वाले लोग आ जाएंगे जो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये गलत नहीं है, गलत तो ये भी थे, वो बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। तो इसीलिए हमेशा सिस्टम को गलत बोलना, कोई व्यक्ति गलत नहीं होता, वो तो सिस्टम की प्रथा को निभा रहा है। वो जो सिस्टम जैसा चलता है वो वैसा कर रहा है। ये धूल जमी पड़ी है क्या? एक मिनट में साफ कर देता हूँ। आई होप साफ हो गया हो, बहुत गलत तो नहीं हो गया ना? ठीक है। तो तुम ये नाम लेके मत कभी भी कमेंट किया करो, ये लिखो कि एजुकेशन मिनिस्टर, ऐसे लिख दो। उसका नाम मत लो, व्यक्ति पर्सनैलिटी का नाम मत लो कभी भी, वो गलत होता है। वो सिस्टम मतलब इस रूल्स के भी खिलाफ होता है कि किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर सकते, और वैसे भी नहीं करना चाहिए। वो तो बस प्रथा निभा रहे हैं। जब वो सिस्टम ही गलत है तो फिर वो एक व्यक्ति को कैसे गलत बोलोगे? उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। एक तो बेरोजगारी से देश की हालत बदतर है, ऊपर से इनके ज्ञान पेलने की चुल जाती नहीं। एम्प्लॉयज़ की वर्क प्रेशर से डेथ का क्या सॉल्यूशन बताया है? यार तुम्हारे कमेंट में बार बार नाम आ रहे हैं, तो फिर मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ कमेंट को, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं डरता हूँ या वो, लेकिन ये एज अ ह्यूमन बीइंग ही सही नहीं है कि किसी व्यक्ति को पर्सनली टारगेट किया जाए, मैं ये मानता हूँ। सत्य सनातन 369 बोल रहे हैं, ज़्यादा अच्छे बने रहोगे तो अभिषेक बच्चन बन के रह जाओगे, पहले टॉक्सिक माँ बाप की लात खाई। यार तुम ये बार बार नाम ले लेके क्यों कमेंट कर रहे हो सत्य सनातन भाई? और पहले भी तुमने सलमान खान वाला बोला, वो तो चलो ठीक है, वो तो उसमें कुछ गलत नहीं था, पर मैं ये सब कमेंट नहीं पढ़ता। तुम बोलो कि बॉलीवुड स्टार बोलो या ऐसा कुछ बोलो, नाम मत लो। प्रेम प्रकाश गोरिल्ला 3924 बोल रहे हैं, डिप्रेस्ड पर्सन प्लीज टेक एडवाइस एंड काउंसलिंग फ्रॉम। देखो जब जो मैंने बोला था कि ये काउंसलिंग ले ले भाई, है मेंटल डिजीज, ये सब लिखा हुआ है इसमें। चलो ये वाले तो कमेंट मैंने पढ़ ही लिए थे तुम्हारे। नीचे देखता हूँ कुछ मिल जाए तो। भाई खर्चा कहाँ चलता है, कहाँ से चलता है तुम्हारा, ये सब बताया हुआ है मैंने। मैं भी आपके साथ घूमना चाहती हूँ, अपना नंबर दो। मैं नंबर नहीं दे सकता भाई, अपने आप ट्रैवल करो, सोलो ट्रैवल करो, मज़ा आएगा। ऋषि बिट्टू बोल रहे हैं, भैया मैं मोबाइल से परेशान, ये तो कमेंट पढ़ लिया था, मोबाइल से परेशान हो गया हूँ। ये सारे भी कमेंट पढ़े हुए हैं। ये भी पढ़ा हुआ है।
तो पड़ा हुआ है, सब तो पड़े हुए आ रहे हैं। आज की वीडियो पे देखते हैं कमेंट क्या है। ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। कोई थॉटफुल नहीं है, या तो तारीफ वारीफ लिखी हुई है, इसमें कोई वो नहीं है जिस पे मैं बात कर सकूं, ऐसा कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं मिला भाई। मैंने स्टोरी लगाई थी उसमें भी नहीं है। ऐसे ही बात करते हैं, कभी कभी ऐसे ही बात करनी चाहिए, बात में भी फ्लो निकल जाता है। काफ़ी टाइम से घर नहीं गया हूँ, सोच रहा हूँ घर चला जाता हूँ। अब बोलेंगे तूने तो बोला था घर नहीं जाएगा, अब तो घर जा रहा है, कमज़ोर पड़ गया ना। हमने तो पहले ही बोला था कि घर वालों की वैल्यू होती है, ये वो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता है, जो मेरी विचारधाराओं को गलत समझते हैं, वो समझते हैं ना, वो एक्चुअली में चाहते हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, ताकि उनको एक रेफरेंस मिल जाए कि देखो हमने तो पहले ही बोला था कि अगर बीमार पड़ जाओगे तो कहाँ से रहोगे, कैसे रहोगे। अभी तक मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन वो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि वो लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका पॉइंट प्रूव हो जाए या उसलिए हो जाए। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार, अपना पॉइंट प्रूव कराने के लिए या वो करने के वो चाहते हैं ऐसा होता हो जाए। और कोई एम्पैथी नहीं होती इनके अंदर, कोई वो नहीं होती। एक्चुअली एम्पैथी तो दूर की बात है, ये ना जल रहे होते हैं, मतलब कि ये जल रहे होते हैं कि कोई बंदा कैसे आज़ाद घूम रहा है, कि कैसे ये खुश है, हैं हम तो यहाँ पे कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, और फिर भी पॉलिटिक्स में फंसे पड़े हैं, या फिर भी शादी अटेंड करने जाना पड़ता है। मतलब मैं शादी अटेंड करने जाना पड़ता है, ये कैसे हो सकता है भाई? शादी तो एक मतलब खुशी का इवेंट हो गया या वो हो गया। तो मैंने कई लोगों को ये बात बोलते हुए सुनी है, मेरा बड़ा दिमाग ख़राब होता है ये सुन के। अरे यार उसकी शादी में भी तो जाना है 17 तारीख को, तू चला जा, तू चला जा, हैं मैं नहीं जा रहा, मेरा काम है। हैं उसकी शादी में कौन जाएगा फिर? अरे वो भी तो आए थे, वो शगुन देने आए थे, हमें भी उतना जाना है, हमें जाना। मतलब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये एक बर्डन कैसे हो सकता है यार? यार या तो तुम्हारा मन कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, सीधी बात है। क्लैरिटी नहीं है, मतलब मन नहीं कर रहा है फिर भी जा रहे हैं। अरे यार इतना दूर जाना पड़ेगा, ऐसा है, एक दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी, अरे नौकरी की वो छुट्टी लेनी पड़ेगी, ये वो कोई चीज़ शुरू हुई होगी बेचारा, सेलिब्रेशन से शुरू हुई होगी, किसी को गरीब को खाना खिला दे इससे शुरू हुई होगी कोई चीज़। ये उसको ज़बरदस्ती बना के बैठ गए हैं और उसको कंपलसरी लोन लेके शादियां कर रहे हैं। सोचो यार, लोन लेके शादी कर रहे हैं, लोन लेके शादी अटेंड कर रहे हैं, खाने के खर्चे पूरे नहीं। अच्छा मैं जब ये शादी बोलता हूँ तो कई लोग ये भी समझ लेते हैं, देखो बिना कमेंट के भी बढ़िया बढ़िया टॉपिक आ जाते हैं कभी कभी ये भी समझ लेते हैं कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई शादी अटेंड करना ही गलत होता है या वो गलत होता है। देखो गौर से समझना मेरी बात को, अगर ये समझ गए तो लाइफ ईजी हो जाएगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब लाइफ की सारी समस्याएं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब तुम उनको हासिल कर लो, उसके बाद तुम लाइफ को कैसे भी इंजॉय करो, चाहे पैसे तुम्हारे पास ज़्यादा हो या किसी वजह से भी। लेकिन अगर तुम्हारे पास लोन चढ़ा हुआ है, तुम्हारी लाइफ सरल नहीं है, अभी आज़ादी को तुम छीन नहीं पाए हो, आज़ादी छीननी पड़ती है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तुम्हारी आज़ादी गिरवी है तुम्हारे पेरेंट्स के पास। जब तक तुम इंडिपेंडेंट नहीं होगे और तुम खुद के लिए नहीं कमाओगे, खुद कुकिंग नहीं सीखोगे, इंडिपेंडेंट रहना, अकेले रहना नहीं सीखोगे, हैं ट्रैवल करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारी आज़ादी गिरवी रखी हुई है। किसके पास? या तो तुम्हारे पेरेंट्स के पास, या तो फिर उस सिस्टम के पास जो तुम सिस्टम को फॉलो करते हो, जिसमें तुमने पढ़ाई भी करी, अब जिसमें तुम नौकरी भी कर रहे हो। उन सब लोगों ने तुम्हारे आत्मा को गिरवी रखा हुआ है, तुम नहीं निकल सकते वहां से। तुम्हारी मेरी गारंटी है तुमको, तुम नहीं निकल सकते वहां से, समझ रहे हो? तो उन लोगों ने तुम्हारी आत्मा को गिरवी रख लिया है, तुम नहीं निकल सकते वहाँ से। अब तुमको वो आज़ादी छीननी है, अपने जो गिरवी से निकालवाते हैं ना, अपने पेपर निकलवाते हैं, गिरवी रखा है उससे निकलवाने। अब तुम्हें वो छीननी है। वो कैसे छीननी है? खुद से कुकिंग सीखो, खुद से अकेले रहना सीखो, ट्रैवल सीखो, इंडिपेंडेंट रहना सीखो, अपने घर से दूर रहना सीखो। पहली बात तो अपना घर नहीं होना चाहिए कभी भी। रेंट पे भी है तो 1 महीने से ज़्यादा का रेंट मत पे करो। मैं तो 1 दिन का इवन पे करता हूँ यहाँ पे, 1 दिन का डेली अपग्रेड करता हूँ। 170 रुपये है यहाँ का, तो डेली 1 दिन का अपग्रेड करता हूँ। हालांकि बुकिंग मेरी रहती है, कभी कभी लंबी लंबी बुकिंग रहती है, बुकिंग सबकी कर देता हूँ, लेकिन बोलता हूँ मैं 1 दिन पे करूँगा, बाकी जिस दिन मेरा मन करा तो वो सारी कैंसिल करके मैं अगले हॉस्टल में जाऊँगा या फिर जगह चेंज कर दूंगा।
मैं ऋषिकेश में ही रहूँगा, ये मैं खुद ही बांध के बैठ जाऊँगा, तो मैं तो खुद गुलाम हो जाऊँगा इस चीज़ का, इस थॉट का, इस कमिटमेंट का, कि भाई मैं तो ऋषिकेश में फिक्स हो गया हूँ, मैं तो कहीं पे फिक्स, मैं तो खुद अपने कमिटमेंट में वो नहीं, समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ। तो ये सारी तुमको चीज़ें पहले हासिल करनी पड़ेगी, अपनी आज़ादी छीननी पड़ेगी, स्वाभिमान छीनना पड़ेगा, अपनी स्किल्स छीननी पड़ेगी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे से स्किल भी छीनी है, तुम्हें मालूम है। तुम्हारी मम्मी, ये जो भड़वी मम्मियाँ होती हैं, ये क्या करती हैं, तुम्हें बैठा बैठा के खिलाती रहेंगी। तुमको सीख लेना चाहिए था कुकिंग तुमको, ताकि तुम जीवन में उसे इस्तेमाल कर सको, हैं, जीवन में तुम सर्वाइव कर सको, कभी अकेले रहना पड़ जाए, कभी कुछ रहना पड़ जाए, तो तुम उसको इस्तेमाल कर सको। तुम्हारी मम्मी एकदम नल्ली जो खाली बैठी रहती है, उसको कोई काम नहीं है जीवन में, वो खाली बैठी रहती है, तो वो क्या है, तुमको खाना बना के खिलाती रहेगी। क्यों? ताकि वो जस्टिफाई कर सके, देखो देखो मैं खाली नहीं बैठती हूँ, मैं भी तो काम करती हूँ, मैं भी तो खाना बनाती हूँ, वरना तुमको कौन बना के जबकि उसको ये करना चाहिए था कि बच्चे को खाना बनाना सिखाना है और खुद को भी काम करना है, जाके कुछ पैसे कमाने हैं, नई चीज़ें सीखनी है, ये काम करना चाहिए था उसको। वो खुद तो ससुराल सिमर का है, कुछ ना कुछ देखती रहेगी, टीवी देखती रहेगी पूरे दिन, कुछ नहीं काम होता है भाई। ये सब कहने की बातें हैं कि घर की महिलाएं भी तो काम करती हैं ना, कुछ काम नहीं करती हैं, और जो वो करती हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है। वो 2 दिन में होएगी सफाई तो भी चल जाएगा, बेडशीट चेंज नहीं होएगी तो भी चल जाएगा, वो ज़बरदस्ती धोने में लगी हुई है पूरे दिन, रोज़ धो रही है कपड़े, रोज़ बर्तन कर रही है, वो रोज़ फर्श कर रही है। इतना तो हम गंदा भी नहीं करते जितना वो फर्श करे जा रही है। मतलब तुम्हें नहीं लगता ये ओवर होती हैं चीज़ें? वो ये सब ये होता है जस्टिफाई करने के लिए, देखो देखो हम भी तो काम करते हैं। अरे भाई मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी 2 दिन में नहीं होती है, मैं 2 दिन में बेडशीट चेंज कराता हूँ, चलता है, चलता है। रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं 4 दिन में कपड़े धोता हूँ, चलता है। रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि जब तुम ये सब चीज़ें सीख लोगे, ये सब तुम्हारे मम्मी-पापा का काम था एक्चुअली सिखाना, लेकिन उन्होंने तुमको जानबूझ के ऐसा कमज़ोर बनाया ताकि तुम उनके ऊपर डिपेंडेंट बने रहो। ये और फिर जब तुम्हारी शादी की उम्र हो जाए तो तुम्हारे पास कोई चारा ही ना रहे। क्यों नहीं चारा रहेगा? क्योंकि तुम अब डिपेंडेंट बन चुके हो, अब तुम्हें खाने के लिए डिपेंडेंट बन चुके हो, तो तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो? ये सारा ट्रैप होता है। तो ये सारी चीज़ें जो ईविल ट्रिक्स हैं, ये तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे साथ खेलते हैं, ख़ास तौर से भारत के माता-पिता यही यही ईविल ट्रिक खेलते हैं। और जिसने भी खेली है ना, तुम उनको वो मत समझना, वो बहुत भड़वे होते हैं, वो बहुत शातिर हैं। वो तुमको गुलाम बनाने के लिए सारी ट्रिक्स उन्होंने अपनाई है। सिस्टम पूरा तुम्हारे इस तरह से वो करते हैं कि तुमको लगे कि हाँ, ये तो ज़रूरी है ना, वरना मैं कैसे खाना बनाऊँगा? जबकि खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। गैसलेस कुकिंग के बारे में मैंने तुम्हें बताया, और इतना पेट भरने की ज़रूरत भी नहीं होती जितना यहाँ पे भरते हैं कि पेट निकल जाता है भाई साहब। मतलब मैं तो देखता हूँ मतलब सारी चीज़ें तुमको गलत ही हो रही हैं। तुम्हें स्वादिष्ट बना के खिलाया जा रहा है, ये भी तुम्हारे लिए खतरनाक है, क्योंकि उससे क्या है, तुम्हारा रोज़ पेट भर जाएगा दिन में 2 बार। पेट भरने की ज़रूरत होती नहीं है, तुम्हें थोड़ा ही खाना होता है, लेकिन अच्छा खाना होता है। वो क्या बोलते हैं, खराब भी खिलाएँगे, एक तो गेहूँ खिला रहे हैं तुम्हें, हैं, बना-बना के, ठूँसा-ठूँसा के, घी लगा-लगा के, और पराठे बना-बना के खिला रहे हैं, मक्खन में लपेट-लपेट के। तुम्हें अनहेल्दी खिलाया जा रहा है, और उसका क्रेडिट भी ले रहे हैं, देखो हम तो तुम्हें खाना खिलाते हैं ना, हम मेहनत तो हम कर रहे हैं ना। अरे भाई, तुमने कुछ अच्छा सीखा होता तो तुम्हें पहली बात तो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और तुमने अगर सिखाया भी होता बच्चे को तो भी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं कौन से टॉपिक से निकला था, मैं भटक गया। हाँ, शादी वाला। हुँ। तो ये लोग जो शादी में जाते हैं ना, क्या बोल रहा था, लेकिन टॉपिक में मिस हो गया मेरे से, कि ये जो टेंट जीवी लोग होते हैं, टेंट में पहुंच जाते हैं, मतलब मुंह उठा उठा के, ना लेना ना देना, कोई जानता भी नहीं तुम्हें, बहुत दूर की रिश्तेदारी कहीं की होगी, फिर भी पहुंच जाएंगे, हाँ देखो शगुन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, घंटा। कुछ वो नहीं होता है, किसी को किसी से लेना देना नहीं होता है, ये सब दिखावे हैं और गुलामी से बचने के तरीके हैं। जो गुलाम होता है ना, वो इन सब चीज़ के पीछे छुपना चाहता है, देखो देखो हमारे पास पैसा है, देखो देखो हम इंजॉय कर रहे हैं, देखो देखो फोटो डालेगा, उस चीज़ की फोटटो डालेगा, हैं। ये तो साफ दर्शाता है, जो भी इंसान फोटो डाल डाल के ये दिखा रहा है कि देखो देखो मैंने भी इंजॉय कर लिया, देखो देखो मैंने भी फोमो हटा दिया, और मैं भी ट्रेंड के साथ हूँ, मैं भी नया हूँ, हैं, मैं भी मॉडर्न हूँ। ये सब दिखाने की कोशिश करते हैं लोग, देखना तुम कितने वो करते हैं। जो पहली बार स्टारबक्स जाएगा, वो स्टारबक्स के कप के साथ वो डालेगा, फोटो डालेगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब यही तो बता रही हैं कि ये तुम्हारी नॉर्मल लाइफ का हिस्सा नहीं है, इसीलिए तो तुम्हें ये दिखावा कर, जो भी इंसान जो चीज़ दिखा रहा है वो उसकी नॉर्मल का हिस्सा नहीं है ऑब्वियसली, तभी वो इतना ज़्यादा दिखा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
नॉर्मल लाइफ में होगा तो दिखाने का उसको वो सोचेगा ये क्या दिखाऊं यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब जैसे मैं ये हॉस्टल है, हॉस्टल तुमको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब अगर मैं मान लो पहली बार आया होता या फिर एक बार आया होता या फिर मैं साल में बस एक बार ही घूमने जाता हूँ, तो मैं दिखाता, ओ देखो मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे टेबल टेनिस खेल रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, देखो मैं गंगा घाट पे बैठा हूँ, देखो मैं यहाँ पे सफारी कर रहा हूँ, और ये मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है। मेरा तो मैं सोचूंगा यार इसमें कैसे शूट करूं यार, ये तो मेरा डेली लाइफ का हिस्सा है ना, तो मैंने नए कपड़े पहन रखे हैं, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन के ये सब करता हूँ, नॉर्मल रहता हूँ मैं तो, मेरे तो डेली लाइफ का हिस्सा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या आइकॉन, क्या थॉट होता है इसके पीछे। जो भी इंसान ये सब करता है वो एकदम सज धज के जाएगा, वो जाएगा और बढ़िया उसमें जाएगा, और ये मेरी डेली लाइफ का हिस्सा है। तो मैं मेरे दिमाग में ये आएगी ही नहीं कि मैं दिखावा करूँ। तो वो लोग दिखावा करेंगे, ये करेंगे और सोचते हैं कि बड़ा सुख मिल रहा है। सब एक दूसरे को दिखावा कर रहे हैं, तू मेरे को दिखावा कर, मैं तेरे को दिखावा करूंगा, कोई सुखी नहीं। इस बार मैं ना रिमलेस वाला चश्मा लूंगा। ये थोड़ा सा ना बड़ा भी होता है, भारी भी होता है, और थोड़ा उससे लिटिल डिफिकल्ट टू कैरी होता है ये वाला। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ वो रिम लेस होता है ना, बिल्कुल हल्का होता है वो, भाई उसे नाक पे रखो पता ही नहीं चलता कि चश्मा लगाया हुआ है। ये भी ठीक है, पर इसकी आदत हो गई वैसे मुझे अब, पर पता तो चलता है, ये ऐसा नहीं है कि भाई पता नहीं चलता। पर वो जो हल्का वाला होता है वो ज़्यादा मैंने कभी लिया भी नहीं है वो, इस बार लूँगा मैं वो रिमलेस। उसकी में रिम नहीं होती, बहुत हल्का होता है, छोटा होता है, तो शायद वो, अब मैं क्योंकि ये लुक भी मैंने ये रख रखा है बिना बाल के, तो वो लुक पे भी अच्छा लगेगा शायद। जीवन को सरल बनाने के लिए नहीं वो बात करेंगे ये सब लोग, तुम देखना। और जो सरल जी रहा होगा उससे ईर्ष्या करते हैं कि ये सरल कैसे जी रहा है, हैं? ये क्यों मजे कर रहा है, ये क्यों खुश है। फटती है उन लोगों की, मेरे को देखते हैं तो मेरे को मालूम है सब। अरे यार, कोई बंदा खुश है या फिर कोई माता पिता है, उनको तो इस बात पे गर्व करना चाहिए कि देखो अब वो खुश है ना, वो अपने डिसीजन खुद ले रहा है, वो हम पे डिपेंडेंट नहीं है। उनको तो इस बात में खुश होना चाहिए। वो लोग इसको भी गलत मानते हैं कि कोई बंदा आज़ाद है, कोई बंदा खुश है, उड़ रहा है। ये प्रेम थोड़ी होता है। तुम गौर से देखना कि जो इंसान स्वार्थ स्वार्थ वाला प्रेम करता है ना, कि मतलब इसका भला तो होए लेकिन ये हमारे साथ रहे, इसका भला तो होए लेकिन ये समाज के सारे दायरे फॉलो करे, इसका भला तो होए लेकिन ये शादी कर ले बस, मतलब ऐसे, मतलब कंडीशन के साथ भला चाहते हैं। वो पहले कंडीशन लगाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि हाँ हम चाहते तो तेरा भला है, लेकिन तू ऐसा ऐसा कर, इसी में भलाई रख बस। भाई मेरे को अगर दूसरी तरह से मेरा भला हो रहा है, मैं खुश हूँ, भला माने खुश हूँ मैं, तो उस चीज़ को तुम एग्री क्यों नहीं कर रहे हो। समझ रहे हो ये, यानी कि इसका मतलब वो झूठा प्रेम है वो। जो भी इंसान तुम्हारी खुशी चाहेगा वो ये चाहेगा कि तुम आज़ाद रहो, तुम खुश रहो, तुम आनंद में रहो। और ये बात तुम जब खुद बताओगे तब, मैं ये बात खुल खुल के बता रहा हूँ, डेली बता रहा हूँ। लेकिन मान लो मेरे पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो मेरे से प्रेम नहीं करते, वो या फिर कंडीशन के साथ प्रेम करते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि भाई तू खुश तो रहे लेकिन तू हमारे संपर्क में रहे, तू खुश तो रहे लेकिन हमारी केयर कर, खुश तो रहे लेकिन तू समाज के साथ रहे, खुश तो रहे लेकिन तू शादी करके रहे। ऐसा कैसे हो सकता है जब मेरे मेरे को वो चीज़ में खुशी नज़र नहीं आ रही तो। समझ रहे हो, ये सब दिखावा होता है। मेरे को तो लगता है भाई, पता नहीं, मेरे को सबका नहीं मैं कह सकता, लेकिन काफ़ी सारे मैंने पूरे भारत में ऐसी कहानियाँ, और वो काउंसलिंग भी मैं करता हूँ लोगों की, जो लोग मेरे को कॉल करते हैं मैं उनकी भी काउंसलिंग करता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग मुझे मिले जहाँ पे वो यही बताते हैं कि भाई हमारे माता पिता ने हमें सपोर्ट नहीं किया जब हम चाहते थे कि हमें सपोर्ट करें, या फिर जब हम खुशी की तरफ जा रहे थे तब वो बिल्कुल ही हमसे अलग हो गए। वो बोले कि या तो ये करो, अगर तुम्हें ये करना है तो हमारा मुँह नहीं देखोगे तुम, या फिर घर से निकल जाओ। बहुत सारे ऐसे माता पिता होते हैं, वो घर से निकाल देते हैं। तो वो बताओ, अब वो प्रेम करते हैं? नहीं, वो ये बोलते हैं कि भाई तुम खुश तो रहो, तुम करो जो करना है, लेकिन तुम ये सारे दायरे फॉलो करो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दायरों में ही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ही उस दायरे में है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब वो जिस चीज़ की कंडीशन लगा रहे हैं, जब प्रॉब्लम ही उसी में है, तो उसको फॉलो करते हुए कोई कैसे खुश रह सकता है, ये बताओ। अगर मेरे को प्रॉब्लम ही गुलाम बनने में हो रही है और तुम बोलो कि गुलामी कर और उसके साथ तू खुश रहना चाहता है और छोटा मोटा जो भी करना चाहता है तो वो कर ले, हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ये भारत के सारे जो माँ बाप हैं ये भड़ुए हैं, बहुत सेल्फिश हैं। इनकी जो ये जो तुम जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा भलाई चाहते हैं इसीलिए तो पढ़ाया लिखाया, मैं ये मना नहीं कर रहा, लेकिन वो चाहते हैं उस कंडीशन के साथ,
तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं है, वो अपनी इज्जत का भाव पहले रख रहे हैं कि हमारी इज्जत होए ऐसा करो, हमारी बेइज्जती ना हो ऐसा करो, हमको शादी वाला वो चाहिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इज्जत हमें मिल जाए कि देखो देखो हमने बच्चों की शादी करा दी, हमने बच्चों को सेटल कर दिया। उस चीज़ की इज्जत तो दे दो हमें कम से कम, फिर तुम जो जो करना है ना फिर वो कर लेना। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बाद तो वो बंद जाएगा बेचारा, उसके बाद तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। डिवोर्स देना क्या इतना आसान है भारत में इतना आसान? तुम सोचो कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा लें, हमें बस उतना उतना अपने कर्म का वो ले लेने दो, क्या बोलते हैं, प्राउड है, हमें समाज में थोड़ी सी इज्जत ले लेने दो। और इसी इज्जत के लिए वो कैसे भी लड़के से भी शादी करा देते हैं। कितने सारे मेरे को ऐसे कॉल आते हैं भाई, जो वो बोलते हैं कि टॉक्सिक पेरेंट्स ने अपनी इज्जत के लिए, अपने उसके लिए, अपनी बिरादरी में शादी कराने के लिए उस घटिया इंसान से शादी करा दी, क्योंकि दूसरी बिरादरी में कराते तो बेइज्जती होती, चाहे वो बेटर लड़का हो। तो इसी अरे यार हंसी भी आती है मेरे को, तो मैं सोचता हूँ कि अपने उसमें कराने के लिए, चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो कैसा भी हो, सब पता है उसे, चाहे उम्र में 20 साल बड़ा हो, 10 साल बड़ा हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। वो बोले नहीं नहीं है तो बिरादरी में ना, सही तो है, घर बार सही है, घर है, फिर ऐसे ऐसे वो देंगे, घर बार सही है, ये है वो है, हैं, उम्र में बड़ा है तो क्या हुआ, इससे एज से थोड़ी ना फर्क पड़ता है। फिर उनको सारे फर्क पड़ने बंद हो जाते हैं। जब अगर अगर मान लो अपनी बिरादरी में मिल गया, फिर उनको सारे फर्क पड़ने बंद हो जाते हैं। अगर दूसरी बिरादरी का हो तो सारे फर्क दिखने लग जाते हैं उन्हें। अरे इतना छोटा दिमाग है, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब लोग सेल्फिश हैं। खास तौर से पेरेंट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। उनको पता है क्या लगता है, हमने पूरा इन्वेस्टमेंट, हमने पूरा पालन पोषण या अपना पढ़ाई का जो उसमें पैसा लगाया वो लगाया, अब वो सारा हमने लगाया ही इसीलिए ताकि तुम बाद में हम तुम्हारा इज्जत का प्राउड, मतलब तुम्हारी शादी की इज्जत का प्राउड ले सके। देखो बच्चों को पढ़ाया लिखाया और शादी कराई, अब वो ये इज्जत चाहते हैं समाज से, इसलिए वो तुमसे अच्छे से बात करते हैं। जिस दिन तुम ये उनके खिलाफ खड़े हो जाओगे ना, नहीं नहीं ये इज्जत मैं तुमको नहीं दूंगा क्योंकि मैं गुलाम नहीं बनना चाहता, मेरे को आज़ादी सबसे ऊपर है, तुमने अगर ये बात कर दी, फिर वो नहीं है भाई प्रेम वरेम गया भाड़ में, फिर नहीं है वो प्रेम वरेम, कोई इज्जत विज्जत नहीं है। अब बताओ ऐसी कंडीशन के साथ वाले प्यार को तुम प्यार बोल सकते हो जहाँ पे वो तुम्हारी इज्जत को ही तुम्हारी आज़ादी को ही छीन ले रहे हैं? मैं तो नहीं मानता भाई। पता नहीं तुम लोग कैसे वो चीज़ मान रहे हो कि नहीं नहीं माता पिता भी तो भला ही चाहते हैं बेटों का। कैसे कैसे हो सकता है ये भला? तुम बताओ, कंडीशन के साथ तुम भला चाहते हो तो वो भला थोड़ी हुआ। ऐसा तो हम भी बोल सकते हैं कोई, हम भी तुम्हारा भला चाहते हैं लेकिन तुम बस ये काम कर दो। ऐसा कोई कुछ भी बोल सकता है, कंडीशन ही लगा दी तो फिर वो भला क्या हुआ? हाँ भाई, उसी गुलामी में ही तो प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम ही गुलामी में है तो तुम उसके साथ भला कैसे चाह सकते हो, ये बताओ? है पॉसिबल ये? दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में। तो ऐसे भड़ुए भड़ुए लोग हैं यार, दिमाग ही नहीं है बिल्कुल भी, मालूम ही नहीं है। मेरे को तो लगता है मालूम ही नहीं है उनको आज़ादी क्या होती है। अब जब वो मेरे को देख भी रहे हैं ना तो वो भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो, मैं उनको बोल रहा हूँ ये बात कि मैं देखो मैं खुश हूँ, मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ, एक जिंदा इंसान बोल रहा हूँ, वो बोलते हैं नहीं नहीं तू खुश नहीं है, हमें तो लग रहा है तू बहुत दुख में है, या तो तू प्रोजेक्ट कर रहा है ऐसा बस, तू लेकिन सच में खुश नहीं है, तू बस दिखावा कर रहा है। भाई मैं जिंदा इंसान ये बात बोल रहा हूँ कि मैं ज़्यादा खुश हूँ। अब मैंने वो वाला जीवन भी जिया है, नौकरी वाला और गुलामी वाला और वो सब वाला, है ना, और दिल्ली वाला। अब मैं खुद भी ये बात बोल रहा हूँ, वो बंदा फिर भी एक्सेप्ट करने को, मेरे को कितने कमेंट आए पिछले वाली वीडियो में, शायद मैंने वो वाला कमेंट पढ़ा भी था, वो बंदा एक्सेप्ट ही नहीं, वो बोला नहीं नहीं हमें मालूम है, हम बताएंगे कि तुम खुश हो कि नहीं है। बोला कि या तो तू दिखावा कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि तू खुश नहीं है, ये वो। ओ भाई, मतलब मेरा सोचता हूँ मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब कितने अंधे लोग हैं, कितने अंधभक्त हो गए हैं ये गुलामी के, कि भाई ये एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे ये बात को कि देखो एक बंदा सच में खुश है, वो बोल रहा है मुझे, एक जिंदा इंसान जो जिसको कोई फायदा भी नहीं है झूठ बोल के। मेरे को क्या फायदा है तुमको झूठ बोल के? बल्कि मैं अगर नेगेटिव वाला वीडियो बनाऊं ना तो मेरे को ज़्यादा व्यूज़ आएंगे कि देखो मैं परेशान हो गया शादी से, या मेरे को अकेले रहना पड़ रहा है, मेरे घर वालों ने निकाल दिया। अगर ऐसा थंबनेल बनाऊंगा ना, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे मेरे को, समझो ये बात। लेकिन सच बोलना होता है ना, चाहे मैं कभी दुख हूँ, चाहे मैं कभी खुश हूँ, चाहे मेरे कभी रात में पेट में दर्द हुआ, मैं तो सारी बातें बताता हूँ और सारी बातें होती भी हैं। ऐसा थोड़ी है कि तुम एकदम आनंद में स्थापित हो जाओगे और तुम्हें कोई दुख ही नहीं आएगा। लेकिन हाँ वो है कि बड़ा दुख नहीं आएगा, या फिर बंधन वाला दुख नहीं आएगा। आएगा वो टेम्परेरी आएगा, चला जाएगा बहुत थोड़ी देर में, क्योंकि बंधे हुए नहीं हो ना तुम, आज़ाद हो। आज़ाद इंसान को बहुत थोड़ा सा दुख आएगा, कभी कभी आएगा,
किसी की याद भी आ सकती है, वो भी थोड़ा सा आएगा। कभी स्वादिष्ट खाने का या फिर घर के खाने को भी मिस करोगे, लेकिन वो भी थोड़ा होएगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें क्या मिल रहा है ये देखो, आज़ादी मिल रही है। वो कितनी बड़ी चीज़ है यार। तुम कहीं भी जा सकते हो, पूरे भारत में क्या विदेश में भी जा सकते हो, किसी से भी मिल सकते हो, हैं, कहीं भी रह सकते हो। कितनी बड़ी आज़ादी है यार। तुम उसके एवज में तुम ये छोटी सी ये बोल रहे हो नहीं नहीं तुम भी दुखी हो या वो हो। क्या है यार, अजीब बात करते हो यार। आज़ादी के उसमें तुम थोड़े से दुख को कैसे खड़ा कर सकते हो, क्योंकि वो तो थोड़ा तो हमेशा ही रहना है एज ए इंडिविजुअल, एज ए इंसान। तुम ह्यूमन हो, तो वो तो बेसिक आना तो बनता ही है, और वो आना भी चाहिए, उसमें बुराई क्या है। अगर वो नहीं आएगा, थोड़ा सा दुख नहीं आएगा, तो फिर खुशी की भी वैल्यू कैसे समझोगे। अगर तुम्हें भूख भूख कभी महसूस नहीं हुई तो पेट भरने में खुशी कैसे होगी। समझ रहे हो। अगर तुम्हारा पेट कभी खाली ना होए, हैं, तुम्हारे जैसे ही भर रहा है, थोड़ा थोड़ा खाते जा रहे हो, थोड़ा भूख महसूस ही नहीं हुई, तो फिर खाने में स्वाद ही कैसे आएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। जब पेट खाली होएगा तभी पेट भरने का मजा आएगा। समझते नहीं हो यार, मतलब ऐसा डरते हो या पता नहीं मेरे को पागल समझते हो या क्या वो है, समझ नहीं आता। मैं तो बस तुमको जो भी आज़ादी जो पसंद करते हैं उन सबको एक ही बात बोलूँगा, ये सारे लोग आएंगे तुमको बहुत कुछ बोलेंगे। तुमको इसको बोलते हैं गैस लाइटिंग, मतलब सामने वाले को बोल बोल के ये फील कराना कि देख देख तू खुश नहीं है, देख देख तू पागल है, देख देख तू मेंटल वो है। मेरे को सारी बातें बोली हैं लोगों ने, तू पागल है, तू गे है, गे तक बोला है लोगों ने। वो ये कराने की कोशिश करते हैं कि मतलब वो या तो आरोप लगाते होंगे या तो उनको कुछ एक क्या बोलते हैं, सैडिज्म, मतलब उनके अंदर एक सैडिज्म है कि सामने वाले को कुछ जब कुछ बोले और तकलीफ होए तो उनको खुशी होती है। मतलब वो आज़ाद देख नहीं सकते किसी भी तरह से। अगर वो आज़ाद देखेंगे किसी को तो उसको ये सब आरोप लगा के या इन सब में खुशी पाते हैं वो। देखा होगा ना तुमने, जब कोई लड़की खुश होती है या वो होती है तो उसको बोलते हैं ये तो बदचलन होएगी, ये तो ऐसी होएगी वैसी होएगी, उस पर आरोप लगाने। जबकि वो लड़की वो खुश है बाहर रहने में, घूमने में, या वो क्लबिंग कर रही है, जो भी कर रही है, तो उस पर आरोप लगाएंगे। बोलेंगे ये तो ऐसे करती है, तो लड़कों के साथ रहती है या वो करती है। अरे भाई क्या उसने बोला क्या वो खुश नहीं है उसके साथ, तुम कैसे बाहर से वो कर रहे हो। क्योंकि वो आज़ाद है, क्योंकि वो खुश है, वो लड़कों के साथ रह रही है या लड़कियों के साथ रह रही है, वो उसकी मर्जी। वो बाहर जाना चाह रही है, वो उसकी मर्जी। घूमने जाना चाहती है, उसकी मर्जी। वो नाइट वाली जॉब करना चाहती है, दिन वाली जॉब करना चाहती है, वो उसकी मर्जी। टीचर वाली करना चाहती है, डेस्क जॉब करना चाहती है, फील्ड वाली करना चाहती है, उसकी मर्जी। वो खुद भुगतेगी अगर ऐसा कुछ होगा भी तो। तुम बाहर से कैसे जज कर रहे हो, समझते ही नहीं हो। और लड़की कोई आके बोलती भी नहीं है ये सब। मैंने कोई नहीं देखी लड़की आज तक जो मेरे जैसा चैनल बनाए और ये सब, क्योंकि मैं तो फील नहीं कर सकता वो सब जो तुम फील करते हो, लड़कियां फील करती हैं। लड़की एक दूसरे लड़कियों को बताती है कि ऐसा ऐसा होता है, मैं तो वो सब फील नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, वो बोल देता हूँ मैं। लेकिन तुम एज एन एम्प्लॉय क्या फील करते हो, तुम एज अ गर्ल क्या फील करते हो, हाँ, वो सब तुम बता सकते हो अपनी कहानियाँ, अपने फीलिंग्स। तुम ये क्यों समझते हो कि सारी चीज़ें मैं ही बोलूँगा। मेरे को कमेंट करके बोलते हैं भाई इस मुद्दे पे बोलो, स्टूडेंट की लाइफ पे बोलो। अबे भाई तुम भी तो बोल सकते हो, तुमने तो फील कर लिया वो, तुम बोल दो। तुमको क्यों डर लगता है, तुम्हारी क्यों फटती है। कमज़ोर इंसान, फट्टू, बट बढ़िया।